आगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां निगम ने किरकिरी होने के बाद 1.5 करोड़ की फूल माला खरीदी का टेंडर निरस्त कर दिया है। निगम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पत्र जारी कर टेंडर निरस्त करने की जानकारी दी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 2 साल का टेंडर है। 2 साल के बीच में टेंडर प्रक्रिया होती है। ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि पूरा 1.5 लाख का ही पेमेंट हो। जितना ऑर्डर होता है, जितना सामग्री आती है, बिल उतना बनता है और उस बिल का उतना भुगतान होता है। लेकिन एक डेडलाइन दी जाती है कि इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो 2 साल की वो प्रक्रिया है। देखिए, मैंने अधिकारियों से बातचीत की और निश्चित ही अभी निगम की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1.5 करोड़ का टेंडर लगाते। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने कमिश्नर से बुलाकर तत्काल बात की और बात करने के बाद कमिश्नर साहब से ये आदेशित किया है कि अभी जो भी स्थिति है, अभी हमें फूलमाला की आवश्यकता नहीं है और हम जो महापुरुष हैं हमारे, जगह जगह जो मालाएं बदली जाती हैं, तो जो हमारा पुराना टेंडर है उसी के माध्यम से चलाएंगे। नए टेंडर के लिए हम आगे विचार करेंगे। ये है शहर सरकार की मुखिया। 2 दिन पहले फूल मालाओं और सत्कार को जरूरी बताते हुए टेंडर के पक्ष में लॉबिंग कर रही थी, लेकिन विरोध के बाद उनके सुर कैसे बदले ये आपने भी सुना। अब सवाल ये है कि क्या निगम की जिम्मेदारी सिर्फ फूल माला पहनाने की ही रह गई है, जबकि राजधानी की 21 लाख से ज्यादा की आबादी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। बारिश के दौरान खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत के लिए निगम के पास पैसा नहीं। शहर की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन विद्युत कंपनियों ने बिल जमा न करने पर काट दिया, लेकिन निगम फूल मालाओं पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार था। और इतना सारा फजूल खर्ची का हम पहले से कह रहे थे कि काम कोई जरूरत नहीं है। आज जब नगर निगम के पास पार्षदों को पैसा देने के लिए फंड्स के लिए निधि नहीं है, पैसा नहीं है, उनको पूरे विकास कार्य रुके हुए हैं, वार्ड के नए नवनिर्वाचित पार्षद हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व में भी उनको सही, पहले 50% मिलता था, 25% मिल पा रहा है। तो ये सारे हालात के बाद इतनी फजूल खर्ची किसके लिए की जा रही थी, ये भी जरा बता दें। कौन थे जिनको टेंडर मिलने वाला था, जरा ये भी सार्वजनिक कर दें। इस तरह की बातों की ज्यादा जरूरी है कि विकास के काम के लिए पैसा बचाए। शहर सरकार को चाहिए कि विकास किस पैसे से कितना हो सकता है उस पर ध्यान दें, ना कि फजूल खर्ची। विरोध के कारण ही सही, लेकिन निगम के जिम्मेदारों की आंखों से पर्दा हट ही गया। फिलहाल टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। पहले जो मूर्तियों और सत्कार के लिए फूल मालाओं को जरूरी बता रहे थे, उनको अब खराब वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना पड़ रहा है। इस प्रकार की आपत्ति दर्ज हुई थी कि बड़ा अमाउंट का है, तो हम लोगों ने सोचा कि छोटे छोटे अमाउंट का अल्पकालीन के लिए जितना जरूरत है उतना अमल कर लेंगे, इस कारण निरस्त किया गया। निगम की इस फिजूल खर्ची और अपनों को उपकृत करने वाले टेंडर की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। साथ ही जिम्मेदारों तक ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि निगम कैसे आम जन के हितों के साथ कुठाराघात कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विकास पर ना खर्च कर गुलदस्ते के लिए खर्च किया जा रहा है। खबर का असर भी हुआ और निगम प्रशासन को टेंडर निरस्त करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। आई न्यूज़ 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट।